नर्मदे है। नर्मदे। मानव तन जिसे भी मिला है, यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है अपने स्वयं को समझना। स्वयं को समझने में गुरु सहायक होता है। गुरु आत्मा परमात्मा, गुरु से आत्मा तक, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कैसे करें हम आप लोगों को बता रहे हैं। आपको भी लाइव में किसी को भी इस पे प्रश्न खड़ा हो तो पूछ लेना। गुरु शब्द है, शरीर नहीं। ये जिसके द्वारा शब्द निकल रहा है वो महान है। जिसके द्वारा हमारे आत्मिक कल्याण के लिए शब्द निकल रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो महान होता है। ठीक है। जब वो आपको शब्द देता है तो उसने अपनी कृपा कर दी। क्या? उसने अपनी कृपा कर दी। गुरु ने कृपा कर दी गुरु को देके। गुरु शब्द है। गुरु ने कृपा कर दी गुरु को देके। ठीक है। उन शब्द देते ही उसने कृपा कर दी। अब उन शब्दों में परमात्मा की कृपा छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? परमात्मा की कृपा छिपी हुई है। अब जैसे जैसे आप उन शब्दों को अपना के व्यवहारिक जगत में जियोगे वैसे वैसे आप अपने करीब होते जाओगे। और एक समय ऐसा होगा कि वो गुरु शब्द वहाँ छूट जाएगा और आत्म में आप स्थिर हो जाओगे। तो गुरु द्वारा आप पहुँच गए आत्मा तक। अब जैसे ही आप आत्मा में स्थिर हो गए, आत्म में, वैसे ही कौन कृपा करेगा? परमात्मा। यहाँ जब अज्ञानता से मुक्त होने के लिए व्याकुलता हुई तो आपको गुरु मिला, तो गुरु ने शब्द दिया। शब्द मार्ग है। शब्द मार्ग है कहाँ तक पहुँचने का? स्वयं तक। अब जब स्वयं तक आप पहुँच जाते तो परमात्मा आपको अपने तक पहुँचने का मार्ग देता है। बात समझ रहे? परमात्मा आपको अपने तक पहुंचने का मार्ग देता है। तो ये जीवन की यात्रा है। तो गुरु मार्ग है स्वयं तक पहुंचने का। उन शब्दों में कृपा छिपी हुई है। उन शब्दों में शब्द गुरु ने दिया तो कृपा कर दिया। उन शब्दों में कृपा छुपी हुई है परमात्मा से मिलने का। और वो कृपा तब आपको मिल पाएगी जब आप उन शब्दों में जियोगे। अगर आप शब्दों में नहीं जियोगे तो आप पे उसकी कृपा नहीं हो पाएगी। उसने तो, गुरु ने तो कृपा कर दिया तुम्हें शब्द देके, अब आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो दोषी आप हो, वो नहीं। या तो शब्द जब ले रहे हो तभी आपका कोई संशय हो तो उससे पूछना चाहिए था। जब आप पूरी तरह समझ के आपने कह दिया हाँ अब मैं यात्रा करूंगा, तब आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है कि यात्रा करें। अब जिम्मेदार आप हैं। अगर भटकते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं। इसलिए कि जब वो मार्ग बता रहा था तो मार्ग में कोई संशय था तो आपको उससे पूछना चाहिए था। जब हाँ में हाँ पूरी तरह आपने कह दिया कि मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, अब आपको यात्रा करनी है। तो इस तरीके से आप गुरु से आत्मा, आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? कोई भी संशय हो तो पूछिएगा। गुरु जब आपको शब्द देता है उसी समय वो आपको गुरु दे दिया। क्या मतलब? वो अपने आप को दे रहा है। जो वो खोजा था वो आपको दे रहा है कि अब उसके काम का वो नहीं रहा, आपके ही काम का रहा, तो आपको दे रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध उसके अंदर से निकलता है, वो दूध कहीं बाहर से नहीं डालती है, उसी के अंदर से आ रहा है। कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। वैसे ही ज्ञान भी
कोई भी निर्विकार होता है, इच्छा अपेक्षा से मुक्त होता है, कुछ नहीं चाहिए में आता है, तो उसके अंदर से ज्ञान निकलता है। वो कहाँ से निकलता है पता नहीं। तो दूध को, माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत तुल्य बोला गया है, अमृत तुल्य बोला गया है। तो गुरु का ज्ञान आपको अमरता तक लेके जाएगा। कहाँ तक? अमरता तक। अभी आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो जहां से आपके आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग मिल रहा है, उसे प्रणाम करिए और उन शब्दों को अपना के निकल लो। क्योंकि जब आप उन शब्दों में जियोगे तो समर्पण होगा, समर्पण होगा तो उसकी साइन होगी। क्या? वो सब आंतरिक होता है। चेक पाने से खुश मत हो जाओ, चेक में साइन भी चाहिए। अमाउंट भर लिया, चेक मिल गया, अमाउंट भरने से चेक नहीं पास होगा। वो साइन तभी लगेगा जब आप उसमें जियोगे, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे चेक लेके घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। अमाउंट तुम कुछ भी दिखाने के लिए भर लोगे, 1 करोड़ 1 अरब भर लो, नील भर लो, दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मेरे पास चेक है और इतना इसमें अमाउंट है। हाँ, अब जिसको साइन हो, तुम हो सकता है अपना नकली साइन भी मार दो कि हे लो मेरी साइन है। अब सामने वाला देख के, हाँ भाई हाँ तेरे पास यार चेक है, मेरे पास तो नहीं इतना बड़ा चेक है। तुम उसके लिए बड़ा हो गए, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कभी भगजेगा नहीं। क्या? तो अमाउंट डालने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के यात्रा करिए। हाँ, कोई अगर संशय हो तो उससे आप पूछ के अपने संशय को हटाओ, वही संशय हटाएगा। इसलिए कि आत्मज्ञानी गुरु होता है। गुरु स्थिति पे कौन होता है? आत्मज्ञानी। वही प्रश्न उससे एक कोई पूछेगा तो उसे अलग तरीके से बताएगा, वही प्रश्न कोई दूसरा पूछेगा तो उसे अलग तरीके से बताएगा। ये ध्यान रखना, जितने लोग पूछेंगे उनको अलग अलग तरीके से बताएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो आत्मज्ञानी है और आप क्या है, रटी रटाई भाषा रट लियो, सबको एक ही जवाब दे रहे हो। तो कोई कह रहा है मैं नहीं समझ रहा, कोई कह रहा है मैं समझ रहा हूं, तो आप क्या करते हो? कन्विंस करने लगते हो कि नहीं आपको माननी पड़ेगी, ये शास्त्र की बात है, ये बात। वो और उलझता है। आत्मज्ञानी कोई भी जब उस स्थिति पे पहुंच जाता है, आप भी पहुंच सकते हैं, निर्विकार होके उस परम स्थिति पे पहुंच जाता है, तो उसके पास जैसा कोई पूछता है उसे उस तरीके से बताने के लिए उत्तर मिलता है। उसके पास नहीं रहता, जैसे ही उसने प्रश्न किया उसके लिए एक उत्तर आया। वही प्रश्न आप करोगे, अलग आपके लिए उत्तर आएगा। वही प्रश्न आप करोगे, आपके लिए अलग उत्तर आएगा। उत्तर एक जैसा नहीं होगा। क्या? इसीलिए लोगों ने कहा है चिल्लाकर कि जीवंत गुरु के शरण में जाओ, वही आपके संशय को मिटा सकता है। अगर कोई अध्ययन किया हुआ व्यक्ति है, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र जितना भी है, यहाँ तक कि संत महापुरुष की वाणी भी अगर रटा है, वो आपका संशय कभी नहीं मिटा सकता। हो सकता है वो पढ़ा भी ना हो और वो उस स्थिति पे हो, तो उसके शब्दों से आपके संशय मिट जाएंगे। क्या? हो सकता है वो अनपढ़ ही हो। बात समझ रहे हैं? तो जीवंत गुरु आपका संशय मिटा सकता है। हो सकता है वो आपसे एकदम कम, आप एकदम क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट हो सकता है अनपढ़ हो, लेकिन वो उस पद पे है। क्या? उस पद पे है, स्वयं तक पहुंच गया है। और ऐसे लोगों से आपका आत्मिक कल्याण होगा, ये ध्यान रखना। ये रटे रटाए शब्दों से आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो तो और संशय पैदा करेंगे। आप चाहे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र जितना तक अभी लोगों ने बोला उसको आप रट्टा मार लो, कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना आप बात, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके संशय को पैदा करेगा और संशय पैदा करेगा।
इसीलिए लोगों ने कहा कि शास्त्रों का अध्ययन अनुसरण किसी योग्य गुरु के शरण में जाके करो। जब आप उसके शरण में जाके अध्ययन करोगे तो वो अनुसरण कराएगा, क्या, तो आपको सार बताएगा। बात समझ रहे हो? तो सोच समझ के यात्रा करो। अब देख लो कि आपको विद्वान बनना है कि आपको अपने स्वयं तक पहुंचना है, ये आप तय करो। विद्वान बनना है तो जाओ शास्त्रों का खूब अध्ययन करो, अकेले बैठ के बढ़िया, और फिर लोगों के सामने बोलोगे तो विद्वान हो जाओगे। आत्मज्ञान के लिए आपको निर्विकार होना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से आपको मुक्त होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बात समझ रहे हो? यही रास्ता है। अब आप देख लो, आपको विद्वान बनना है कि आत्मज्ञान स्वयं तक यात्रा करनी है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना, वो देख लो आप। या समय बर्बाद करना बातचीत करके, वो आप देख लो आपको क्या करना। इस तरीके से आप गुरु से आत्मा, आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं। जब व्याकुल होते हो तो गुरु कोई मिलता है इस सृष्टि में और आपको आप तक पहुंचने का मार्ग बताता है, आत्मा तक। उस गुरु को मार्ग बना के, गुरु एक मार्ग है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, उस मार्ग पे चल के आप आत्मा तक पहुंचते हो, और आत्मा तक जैसे ही पहुंचे आपने, परमात्मा ने आपको मार्ग दिया। कौन मार्ग देगा? परमात्मा। प्रेम तक पहुंचे। हाँ, ठीक है। इस तरीके से आप यात्रा कर सकते हो, सीधा सीधा। और गुरु स्थिति है, गुरु शब्द है। जब वो शब्द दे रहा है उसी समय कोई संशय हो तो पूछ लो, और सीधा उसी से पूछ, किसी और से नहीं। कोई और से पूछे तो उलझा देगा। या तो उस स्थिति में हो, क्या, उस गुरु स्थिति में हो, तब तो सुलझा देगा आपको, और नहीं तो कोई और नया लाइन दे के आपको और उलझा देगा, क्या, और एक भ्रम पैदा कर देगा। इन सब बातों को बहुत समझ के और समझदारी से यात्रा करो। तो इस तरीके से आप गुरु से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। जब आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे, आत्मज्ञान तक पहुंच जाएंगे, तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप किसी से पूछ ही नहीं पाएंगे। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण कर ले, तब वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे गर्भ धारण करूं। बस अब वो उचित तरीके से इंतजार करेगी, खान पीन में ध्यान रखेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो माँ बनेगी, एक बाप बनेगा। बात समझ रहे हैं? जरूरत में जीना सीखो। जब आप बातचीत कर रहे हो तो उस समय देख लो क्या सच में आपको जरूरत है या नहीं। बात समझ रहे? जरूरत, ऐसा तो नहीं जरूरत के नाम से आप समय बर्बाद कर रहे हो, नाम बस जरूरत का दे रहे हो और आप उन शब्दों में रस ले रहे हो। नाम तो जरूरत का दिए, लेकिन पता चला कि उन शब्दों के द्वारा आप रस ले रहे हो। समझ गए बात को? बोले, इस पे किसी को प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकता है, बोलिए।
आपने जैसे शुरू में कहा है अभी कि शब्द ज्ञान और हाँ वो क्या मतलब है, क्या? मैं तो अब मैं काफ़ी अर्से से कुछ नहीं करता, हाँ बस सिर्फ मतलब आपका है ईमानदारी, मुक्ति है एकदम और निरुपकार होना है, बस। और कुछ मैं ना कुछ नहीं करता। तो वो शब्द मतलब आपके शब्द हैं, वो क्या मतलब यही है और कुछ? यही है, यही दे रहा हूँ, यही है किस तरीके से आपको जीते हुए आप अपने स्वयं तक पहुंच जाओगे। इन दोनों बातों से मतलब आप आगे जो भी ज्ञान दे रहे वो देते रहे, मगर मेन यही दो मतलब अपनाने का है ना, भी ईमानदारी, मुक्ति, ईमानदारी और सत्कर्म, बस सत्कर्म, मूल यही। सत्कर्म हाँ, और और जब निर्विकार। आप बातचीत करें लेन देन में, तो वहां पे ऐसा कोई शब्दों का उपयोग ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक इसका विशेष ध्यान रखें। ये वो ध्यान चाहे कोई भी व्यक्ति सामने हो, ठीक है, उसका आवरण मत देखो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो उसका आवरण मत देखना। हमारी बातों से इतना ध्यान रखना किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। नहीं ये तो मैं, मेरा मूल मंत्र शुरू से है हाँ, ये ध्यान कि रखना मेरी वजह से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, बस। कोई उसको तकलीफ ना हो। ये तो मैं शुरू से मतलब मेरा ये भावना है। वो कितना कर पाता हूँ वो अलग बात है। और अपने आप से पूछते रहिए कि आखिर कमी कहाँ कहाँ है, मिलन क्यों नहीं हो रहा। चीज़ अपने आप से ही पूछना। अपने आप से पूछना और किसी से नहीं कि विलंब क्यों हो रहा, कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, कहीं तो कर रहा हूँ, हाँ कहीं तो है। वो तो है, वो तो समझ है भी कमी है हमारे हाँ, अंदर बस कुछ नहीं, बस उस कमी को हमें दूर करना है। मगर वो पता नहीं लगती क्या कमी है उसे। आप अभी तक आप में समझ में आ रहा है कि आप में क्या कमी है, समझ पाए? नहीं आ रहा, हाँ, नहीं आ रहा मतलब क्या नहीं आ कमी रहा है? है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाव आपके शुद्ध हैं, लेकिन बोलने में अहम भाव छिपा हुआ है, बस उसे देख लो। बोलने में जब आप बातचीत करते हैं तो उस शब्दों में अहम भाव है, वो एकदम सूक्ष्म है। मैंने देखा, मैंने सुना, इसलिए आपको अब बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपसे रिक्वेस्ट की थी मेरे अंदर क्या कमी है वो बताओ। मुझे पिछली बार भी ये बात पता चल गया था, लेकिन तो आप सुनने लायक बन जाओ तब मैं उस समय का इंतजार किया, अब बता रहा हूँ। ठीक आप ठीक सुनने लायक पिछली बार नहीं थे, ठीक ठीक बात है, नहीं तो मैं पिछली बार आपको बता दे। बता देता। ठीक, और मैं ठीक, आपको ही जांचने के लिए, जब आप वहां पे आए और मैं सो गया, मैं बोला उनसे बोल देना कोई मुझे छुएगा नहीं। ये मैं आपको जांचने के लिए ही बोला था इनको। बस पहली बार आए थे। हाँ, अच्छा ठीक, समझ गया आप मैं वो, समझ गए। समझ गया तब समझ आपने इन्हें शब्दों से, गया। हाँ हाँ मैं वो ठीक, हम आपको जांचने के लिए ही ये किए थे। ठीक, मैं बैठा था और जब वो आपकी गाड़ी वहाँ आई, मुझे पता चल गया आप आ गए, और मैं अपने आप में हो गया और इनसे कहा कि कोई भी आए उसे बोल देना छूना ना, और बस वो मुझे आपको जांचना था और कुछ नहीं। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भी मेरे को पता है। आप बोले मुझे पता है, आप नहीं, क्या बताओगे, आप मुझे पता है हाँ सब। हाँ मैं छूना नहीं मतलब ये। समझ रहे, ये मैं आपको जांचने के लिए किया था। ठीक, ये कमी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। यही आप में कमी है, ये मैंने जांच उसी दिन आपको जांचा था, और ये जांचने के लिए ही मैंने किया था, आपको जांचने के लिए। जैसे ही आप आए वहां गाड़ी रुकी और मैं उसी समय लेटा और इनको बोल दिया, बोल देना एकदम छूना नहीं। ठीक है, मेरे को भी याद है पूरी घटना वो। अच्छा ये बताओ हमें, मैं इससे कैसे निकल जाओगे, निकल निकल पाऊंगा, निकल जाओगे, निकल कैसे जाओगे। निकलूंगा? अब बता रहा हूँ तो निकल जाओगे। निकलने के लायक हो तभी बता रहा हूँ, नहीं तो मैं उसी दिन नहीं बता देता। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। नहीं तो मैं उसी दिन नहीं बता देता। अब आप सुनने के लायक हुए, उस समय आप सुनने के लायक नहीं थे। अगली बार आपकी वो स्थिति नहीं थी कि आप सुन सको। अब आपकी स्थिति सुनने के लायक हुई और सुन के समझ लिए, तो अब आप निकाल लोगे। अब आप इसे खुद निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया है ना। ठीक, हाँ,
इसलिए निकाल लोगे अब। तो आपको मैंने पहले ही दिन जांच लिया था। मैं आपके पहले दिन ही कमी देख ली थी बात कर, इसलिए मैं उठ के पक्का किया कि बोला कौन वो सब। क्योंकि फिर मैं इतने दिन रह के भी मैंने यही की, मेरे अंदर मेरे कमी नहीं पता लगती, मेरे कमी बताओ गुरु जी। आप कमी चुप तो रहे, मैं देख लिया था, आप चुप रहे और आपने कुछ, मैंने फिर दोबारा प्रश्न भी नहीं किया। हाँ मैं चुप इसलिए रहा कि आप, अब वो सुनने का स्तर आपका नहीं था, ठीक ठीक। और मैं उस समय बताता तो आपके जीवन में उसका कोई मतलब भी नहीं होता। तो मैं वो इंतजार कर रहा, मन उस लायक तो आप हो, तब मैं आपको कहूँ। आपको किसी बात के लायक होगा तो उसको सुनने के लायक तो हो, तभी उसको तब बताओ। मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक। पहले तो मैं आपको उस लायक बनाऊं, आप बनो रह के मेरे पास, तब मैं आपको उस शब्द दूं। ठीक है जी। अब शब्द मैं दूं और आप लेने लायक नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो बातचीत में सूक्ष्म अहम है, उसे हटा के बात किया करें, ये ध्यान रखें आप, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये अब पूरी कोशिश करो। हाँ। तो कमी पता लग गया ना गुरु जी, तो फिर उस पर अमल किया, एकदम उस पर काम किया जाता है। सही में। हमें ऐसा लगता है कि हमारा तरीका ठीक है, लेकिन हमारा तरीका ठीक नहीं है, नहीं होता। तभी हमारी स्थिति है। क्या ठीक बात। हमारा तरीका ठीक नहीं है, तभी हमारी ऐसी स्थिति है। और मैं आया तब मैं ये विचार करके आया था कि किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना, मगर फिर रुका नहीं जाता, कुछ न कुछ मतलब बाहर आ ही जाता है। कोई बात नहीं, धीरे 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 हो जाएगा। और कमियां हैं तभी तो हम घूम रहे हैं। अरे हम भी तो 2011 से 20 तक घूमे, कुछ था कमियां तभी ना, ऐसे थोड़ी ना। बिल्कुल सही बात। हम भी तो अपने आप को साफ करने के लिए 2011 से 19 पूरा शुरुआत 20 तक घूमे पागल की तरह। तो हमारे अंदर कुछ कमियां तो होंगी, ऐसे थोड़ी ना घूमे। इतने अगर शुद्ध होते तो पैदा होते ही ज्ञान होता, 2020 में क्यों होता? कुछ तो कमियां थी। मुझे तो अपनी कमियां निकालने में 11 से 20 लग गए लगातार। नहीं, आप तो चल। फिर कोई समझाने वाला नहीं मिला ना हमें, तो आप, हाँ, मुझे समझाने वाला आप नहीं मिल मिला। गए, मतलब मान लो आप से बात नहीं होती तो पता नहीं कितने एकदम कितने साल लग जाते इस बात को, ये जो छोटी सी चीज है ये दूर होती नहीं। एकदम नहीं। अरे यही तो मेन है। हाँ, तो मतलब हम छोटी सी मानते हैं ना हाँ। इसको। यही दूर नहीं मेन होती, यही है, यही दूर नहीं होती तो फिर भटको, कितने साल भटको, मेन यही है। जन्म जन्म भी भटकते हैं उसमें। और इन्होंने तो मेरे आदेश का पालन किया था। नर्मदे हर, बैठो, बैठिए। इन्होंने तो मेरे आदेश का पालन किया था। हम तो आपको जांचना चाहते थे, नहीं ठीक, अच्छी बात है। हम उसी समय जांच लिए, फिर आपसे पक्का किए, क्योंकि हम तो अपने आप में थे। तो भाई ये बोला कौन शब्द, उस आदमी को तो देख लें। तो फिर मैं उसी समय जांच लिया, लेकिन उस स्थिति में आप नहीं थे कि मैं आपको बताऊं। बैठो। बैठे हैं ना, और बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। बढ़िया। अरे नहीं दो, नमकीन खिलाओ इनको। नहीं नहीं, क्या नहीं, नमकीन दो, बिस्किट दो। बाबा जी कुछ बदलाओ, अरे बैठो, फिर ये दे दो। ये नहीं, नमकीन लाओ, नमकीन। ना यही दे दो। नहीं, अब नमकीन के साथ बिस्किट लो। तुम खाने में तो मास्टर भी हो, खाओ। नहीं, लाइन बनेगा यार। बात समझ रहे हैं? हाँ? तो लगा दूँ तू मोबाइल लगाऊँ क्या? खाओ, जा चले जाओ, देख दूँगा। खाओ। नहीं कर देगा वो, हमारा काम आया। चलो आज से ही मैं इस पे पूरा
और कर्नल जी भाव के बहुत शुद्ध इंसान नहीं नहीं हैं, वो देखो, बहुत शुद्ध इंसान है, वो तो मैं भी उनमें मानवता बहुत है। उनकी आदत बनी हुई है, ये तो वो छूटने से लेकिन उस आदत में वो योगदान किसका है? हमारा भी है, तो हम फिर बात करते हैं तो ये तो तो होगा ही उनका है। वो आदमी अकेले क्या करेगा? दीवालों से बात करेगा। नहीं नहीं, हमारा सबका योगदान है। और वो इंसान बहुत, मैंने उनमें मानवता देखी। हाँ वो तो मानता है, नहीं, इतना बात करने वाले को तो मैं फट देश में तुरंत, एक बालक था वहाँ बात किया, मैं उठा, हमने उसे 1 दिन समझाया, 2 दिन समझाया, बोला ऐसा है तो मैं कल चला जाऊंगा। बोला कल क्यों, आज क्यों नहीं? थोड़ा सा नमकीन दे दो। मैं ऐसा हूँ। अरे क्यों यार, बहुत सारी ये तो अरे आप ले लो, अरे चुप अरे दे दो, हाँ रख दो, वो आ रहा दिक्कत है तो थोड़ा सा दे दो। समझ रहे हो? अरे नहीं थोड़ा वो दे तो दो, थोड़ा दे दो। मेरे सामने वाली बात है बहुत ना। सारा। अरे सुनो, जितना खाना खाना चिड़ियों को डाल देना, लो अरे नहीं ऐसा नहीं, लो, थोड़ा दे दो। अरे चिड़ियों को डाल देना, गिलहरियाँ खाती है। नहीं खा पाऊंगा। अरे गिलहरी को खा डाल देना, हाँ तो बहुत सारा है उनके पास, उनको नहीं खाने तो दो। डाल दो। जो आया निकल गया, भंडार से निकला हुआ वापस नहीं जाता कमलेश, निकल गया तो निकल गया। तो कहने का मतलब है हमने इनमें मानवता देखी, तो उसको मिला कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहने का मतलब अगर आदमी का बस एक गलती की वजह से उसकी अच्छाइयाँ मत ओखर, उसकी वो भी देखो, उसके अंदर कितनी मानवता है, कितनी दया है, कितनी करुणा है। वो एक गलती की वजह से भटक रहा है, उसी की गलती को तो निकालना है। बाकी तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनमें वो देखा, नहीं तो इतना बोलने वाला यहाँ से निकल जाता, अब तक हाँ रुकता ही नहीं, खड़ा ही नहीं करता मैं। रुकता ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति की अगर एक आदमी में 1-2 गलती है और उसकी बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो उस आदमी को समझना पड़ता है। पहले उसे उस स्तर पे लाके, मैं आपको क्यों नहीं बोला पहले दिन, क्यों नहीं बोल दिया आप में हम भाव, क्यों नहीं? कितना महीना लग गया आपको बताने में? हाँ, वो दूर नहीं होता ना, फिर उस दिन बोलते तो ये आप समझने का उस समय स्तर नहीं था। हाँ जी हाँ जी, ठीक। जब आप उस दिन कितने दिन रह के गए? 20-22 दिन रह गए। 22 दिन में तो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि 22 दिन में भी आप उस लायक नहीं बने थे। जब दोबारा आए, और मैंने उस बीच में पूछा भी कि मैं मेरे अंदर कमी है वो बताओ, ताकि मैं कमी हम तो पहले दिन जांच लिए थे, लेकिन वो कमी मतलब आप सुनने ही लायक नहीं थे। ठीक। तो मैं बताऊं क्या? सुनने की आपकी क्षमता उतनी समझ नहीं थी कि आप इस बात को समझ पाते। क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, जब तक आप देख पाओगे नहीं, जब तक समझ पाओगे नहीं, तब तक आप निकाल ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि वो बातें सही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बातें गलत करते हैं, बातें एकदम सही करते हैं, लेकिन उसमें वो जीते नहीं। गड़बड़ ये हो गया इनके साथ। करते हैं सही, लेकिन उसमें वो जीते नहीं, यही गड़बड़ इनके साथ हो गया। आप लोग बोले बातों बातों, सुबह आपकी ही आवाज सुना। क्यों सुना भाई, क्या जरूरत थी? आवाज भी इतनी हमारी धीमी थी, कितनी भी धीमी हो, फिर भी क्या जरूरत थी? नहीं, फिर भी हमने नहीं, क्या जरूरत थी? आप तो कह रहे हो होना नहीं चाहिए, तो आप ही तो कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि बातचीत से परेशानी भी हो रहा है, और शुरुआत आप कर रहे हो, सुबह की शुरुआत ही आप कर रहे हो, और कह रहे हो होना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है करने की? हाँ वो बाद में भी बात हो सकती है किसी टाइम। क्या बात हो सकती थी? क्या कौन सी बात थी बताइए? नहीं बात ये थी, जैसे वो मैं रात को कहा ना, वो वायर गर्म हो जाती है, तो वो फिर लगा दी,
तो मैं कह रहा था भी ये गर्म हो जाती है, इसको गुरु जी ने भी से बात की, भाई ये यही बात ठीक है, तो वो तो बाद में हो जाती है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बाद में हो और सकती है। इनसे कह के क्या होता, ये क्या करते? ये भी लगाते हैं ना। ठीक, हाँ ठीक है, लेकिन ये बाद में हो सकती थी, हाँ बाद में हो सकती थी, ये तो मैं कोई पहले- जरूरी नहीं थी। नहीं कोई जरूर नहीं था। सुबह उठ के आत्मिक चिंतन करिए। ठीक। किसी से आप पहले तो आप खुद शुरुआत मत करिए। ठीक बात कह तो रहे हो, लेकिन हाँ। शुरुआत आप ही कर रहे हो। आप कभी भी रात से लेके सुबह से यहाँ कभी भी कुछ बात करोगे, चाहे कभी भी, वो मुझे सुनाई देती है। ये नजदीक आपको तो दूर करेंगे वो भी सुनाई दे जाएगी। समझ रहे हैं, हमें सुनाई देती है। हाँ मैं कह रहा दूर करेंगे वो भी सुनाई दे जाएगी। ये तो नजदीक थी और बिल्कुल धीमी थी, फिर भी वो चाहे जितना भी धीमी हो। तो कहने का मतलब है, आप जो कह रहे हैं, आप जो दूसरों से उम्मीद रख रहे हैं, पहले आप खुद उसमें जियो। अपने आचरण में क्या लाएं। सच में आप जीते हो? क्या आप खुद कर रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो? क्या सच में आप पूरी तरह उसमें जीते हो? पूरी तरह, क्या सच में वो पूरी तरह आप जीते हो? तब आप बोल सकते हो। और जब आप खुद नहीं जीते, आप किसी को बोल नहीं सकते। समझ रहे हैं? तो उनमें मानवता मैंने देखी मैंने। ऐसा नहीं कि ये उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें क्या है, मैं यही तो देखता रहता हूँ, मेरे पास काम क्या है? आप लोगों को देखना। क्या? आप लोगों को देखते रहना, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। हम आपकी चाल भी देखते हैं, ऐसा ना समझना। हम यहाँ बैठ के ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। मुझे जितना करना था कर लिया। मैं हर वक्त अपना काम करता हूँ। आप यहाँ का उठना, बैठना, बोलना, चलने का तरीका, आप किस चाल में चल रहे हो, हम सब यही देखते रहते हैं। क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं, यही काम है, मुझे यही काम मिला है। साधकों की मदद करना, साधकों की सेवा करना, साधकों की सहायता करना, यही मुझे मिला है। हमें आप लोगों की सेवा के लिए ही सेवा मिला है। तो पहले सेवा, जब तुम सेवा से नहीं समझोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारी मदद का वो दिखाएंगे कि तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो भी बताना पड़ेगा, ये सब ऐसे थोड़ी ना आता है। ये मदद हो गया। पहले तो सेवा था, पहले सेवा था, लेकिन आपने सेवा को नहीं समझा। तब आपको मतलब सचेत किया जाएगा कि देखो, इतनी व्यवस्था ऐसे नहीं आती है, इस व्यवस्था के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तब ये मदद में आ गया। क्या? हाँ, तब ये मदद में आया। अब मदद में लाया कौन? तुमने। नहीं लाएंगे तो तुम्हें एहसास ही नहीं होगा। फिर बताया जाएगा, फिर नहीं समझोगे तो फिर बताया जाएगा कि ऐसे नहीं आती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऐसी व्यवस्थाएं नहीं आती है, इस व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो। समझ रहे? इसलिए बताया जाता है कि आपका कैसे भी कल्याण हो जाए। बात समझ रहे हैं? आप इसलिए बताया जाता है कि आपका कल्याण हो जाए। समझ रहे हैं? कैसे भी आपका कल्याण हो जाए, आपका समय बर्बाद ना हो। तो यही आप में कमी है,
इस कमी को आप दूर करिए। कब? जब आप बातचीत करते हैं तब, इसका ध्यान रखना। कब? बस जब आप किसी से बातचीत करते हैं तब, उसी समय ये आता है। हाँ, समझ रहे? ठीक है। ये आपको पता नहीं, हाँ नहीं ये आपको नहीं पता है इस बात का। जी। हाँ, हम व्यक्ति कोई आता है तो मैं उसे जांचता हूँ कि इसका स्तर क्या है, ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसलिए कि मुझे काम करना है। अब मेरी आने की प्लानिंग नहीं थी। हाँ, मैं मार्च या फरवरी के लास्ट में आने का विचार था, भी जाऊँगा। अब तुरंत मेरा फिर ये अभी आने का, अभी चलो नवंबर में ही चलो। तो फिर मैंने प्रोग्राम, मैं दिसंबर में रहो, वहाँ जब सर्दी होगी देखा जाएगी जो भी। तो मैं फिर आ गया हूँ। अच्छा है, आपकी कमी आपको। मतलब आप भी खींच के लाए। मैं तो विचार बना था फरवरी में लास्ट में आने का। आपकी कमी दूर करो और आगे की यात्रा करो। ठीक है। मेरा भाव यही है, कोई भी उस परमात्मा से मिले, उस परमात्मा से मिले। समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल, तो मैंने अपनी व्याकुलता को देखा है। समझ रहे हो? तो हम आपके भी व्याकुलता को समझ रहे हैं, इसलिए कि हम उसमें जिए, हम उसमें जिए। उस व्याकुलता, उस तड़प को मैंने महसूस किया, उस दर्द को, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया है, आत्मिक महसूस किया है। इसीलिए मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप देखो ना, किसी से कोई मतलब है? आप भी बहुत आश्रम में गए होगे, कोई किसी से मतलब रखता है? किसी को क्या पड़ी है आपको इतना बैठा के सिखाए? कभी आप इतना दिन गए, इतनी जगह गए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कोई ऐसे मिलता ही नहीं ना कि बैठ के सामने पूछे और कहे और ज्ञान दे। जैसे तो कोई मिला ही नहीं हमें कुछ भी। वही कहने का मतलब है। इसलिए कि इस पीड़ा में, इस तकलीफ में मैं 2011 से 20 तक रहा, पागल की तरह। वो 1-2 साल नहीं थे, 2011 से 20 तक इस तकलीफ में मैं जिया हूँ। उस व्याकुलता को, उस तड़प को मैंने महसूस किया है, फील किया है। तो मुझे भी ये समझ में आता है कि आप लोग भी कहीं न कहीं उस तड़प में हो। क्योंकि आत्मा परमात्मा के से मिलने के लिए बेचैन है। आप कितना भी शरीर के द्वारा इसे सुख में ले जाना चाहो, ये जैसे ही वो व्यवस्था को समझती है, वैसे ही उससे दूर हटने लगती है। आप समझ रहे हैं? जैसे बच्चे अपने माँ बाप से मिलने के लिए, छोटा सा बालक अपने माँ से मिलने के लिए तड़पता रहता है, कोई खिलौना देता है, कोई ये देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बस वो चिल्लाता है अपनी माँ के लिए। वही हाल आत्मा का है। ये सब हमारे संसाधन, ये हमारे खिलौने की तरह है। बात समझ रही? जैसे मान लीजिए एक माँ बाप के कई बच्चे हों और माँ बाप उनको शिक्षा ना दे के उन्हें खूब व्यवस्था दे, सोने का खिलौना दे, सोने का बैग दे, सोने का, लेकिन पढ़ाएं लिखाएं ना। क्या? पढ़ाएं लिखाएं ना। जब वो बच्चे बड़ा होंगे, खिलौना तो छूट जाएगा, चाहे सोने का रहे चाहे प्लास्टिक का। जब वो सोसाइटी में जाएंगे, समाज में जाएंगे और शिक्षित लोग मिलेंगे, समझदार लोग मिलेंगे, तब वो अपने माँ के पास आके, जो बच्चे माँ से बहुत खुश थे कि मेरे माँ बाप जैसा कोई नहीं, वही माँ बाप के पास आके बच्चों को घृणा हो जाएगी कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
तुमने मुझे खिलौने में क्यों फंसाया, मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। ऐसे ही जो गुरु लोग आज लोगों को धन का आश्वासन देते हैं, बंगला का आश्वासन देते हैं, विवाह शादी का आश्वासन देते हैं, नाम शोहरत पैसे का आश्वासन देते हैं, जिस दिन वो जरा सा उसके पास समझ आई, वही गुरु से उसे घृणा हो जाएगा कि तुम्हारे शरण में मैं आया था, तुम्हें तो पता था, मुझे नहीं पता था, तुम्हें तो पता था, कम से कम तुम मुझे सही मार्ग तो बताते, तुम तो सही मार्ग मुझे बताते। तुम तो समझदार थे। बच्चे माता पिता को कहेंगे कि नहीं, तुम्हें तो पता था, हमें तो नहीं पता था, तुम्हें तो तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना था। तो ये गुरु का काम है कि अगर कोई शिष्य उसके पास गया है तो उसे कैसे सही दिशा में लाए, ये गुरु का काम, ये शिष्य का काम नहीं है। शिष्य का काम है पहुंचना, शिष्य का काम है पहुंचना। समझ रहे हो? शिष्य का काम है पहुंचना, गुरु का काम है उसे सही मार्ग देना। अगर माता पिता किसी भी यहाँ बच्चों का जन्म हुआ, कोई माता पिता बन गया, तो अब माता पिता का कर्तव्य है उस बच्चों को सही शिक्षा देना। ये कर्तव्य बच्चों का नहीं, क्या माता पिता का। समझ रहे? ये कर्तव्य माता पिता का है। किसका? माता पिता का, बच्चों का नहीं। तो अगर आप किसी गुरु के शरण में चले गए तो ये गुरु का काम है, आपका नहीं। आप शरण में चले गए, बस आपका काम खत्म। अब उसका काम है आपको साधना बताना, आपको कैसे सधोगे, ये उसका काम। समझ रहे? समझ रहे? ये गुरु का काम। नर्मदे हर नहीं। हाँ, उधर हो जाओ, आप समझे। तो आप समझे, तो कहने का मतलब है इसे समझिए। तो आजकल के जो गुरु लोग ये सब धन वैभव, ये सब नाम शोहरत पैसा ये कमा, ये जिस दिन उस जरा सा उस व्यक्ति को समझ आई, उस गुरु के प्रति घृणा हो जाएगी। इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये मानव तन मिला था आत्मिक कल्याण के लिए, अपने आप को उस परम सत्ता से मिलाने के लिए, इसने मेरी जिंदगी को नरक कर दिया। अभी उसे ठीक लग रहा है, छोटा सा है, बालक है तो ठीक लग रहा है। मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, तेरे मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे सोने का खिलौना, ये सब जो मांगो देते रहते हैं। क्या? जो मांगो दे देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे और उस खिलौने से छूट के सोसाइटी में, समाज में घूमेंगे, तब आके वही माँ बाप घृणा होगी उनको कि इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। होगी कि नहीं? ऐसे ही जो लोग आज आश्वासन दे रहे हैं कि नाम शोहरत पैसा के लिए, यही गुरु लोग से यही शिष्य लोग घृणा करेंगे जिस दिन इनको समझ में बात आ गई कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अबोधता की वजह से समझ नहीं है, इसलिए लोग इस तरफ टूट पड़ रहे हैं नाम शोहरत पैसे के लिए, मानव तन पाने के बाद। समझ रही? किसके लिए? भोग भोजन के लिए। क्यों? क्या बताओ? भोग भोजन ये तो पशु भी कर रहे हैं। मतलब आप तो गुरु थे ना, आपको कम से कम सही दिशा देना चाहिए था। आप भी मुझे पशुओं की तरह जिलाने लगे। आपको तो सही दिशा देना चाहिए था। आप भी मुझे पशुओं की तरह जीवन दे दिए। भोग भोजन पहले मैं कम करता था, आपके पास आया तो और आश्वासन दे दिए। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आएगी
उस दिन ऐसे गुरुओं से आपको घृणा हो जाएगी, घिन आएगी, घिन। इस पृथ्वी पर गुरु का एक ही काम है, आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताना, और कोई काम नहीं है। यही मैंने समझा है। अगर और कोई वो काम कर रहा है तो वो गुरु है भी नहीं, कोई भी हो। ये गुरु का काम। जैसे विद्यालय में शिक्षक का बस एक ही काम है, शिक्षा देना, और कोई काम है क्या? बस विद्यार्थी को शिक्षा देना। इस दुनिया में गुरु का एक ही काम है, ज्ञान देना, आत्मिक कल्याण। बस यही। अगर और कोई कुछ कर रहा है तो गुरु है भी नहीं, बस वो भेषधारी गुरु है, उसने आवरण का सहारा लेके गुरु बना है। वो गुरु स्थिति को समझता भी नहीं। अगर कोई कर रहा है, वो साधक भी नहीं। अब तो न साधक रहा न गुरु रहा। क्या? हाँ, वो तो बहुत नीची कैटेगरी में चला गया। वो एक लुटेरा उसे बोल सकते हैं। क्या? वो न साधक रहा न गुरु रहा, वो एक लुटेरा है। मैं सीधी बात बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो चाहे कोई भी हो, मैं रहूं चाहे आप रहो, जिंदगी तो या होगी साधक की, या तो गुरु की, या तो लुटेरे की। बस यही जिंदगी है। इससे अलग कुछ हो तो मुझे बताओ। यही है। या तो साधक होगा, या तो गुरु पद पे होगा, या तो लुटेरा होगा। बस और सर्वप्रथम तो पहले आपको देखना है कि आप क्या हाँ, अपने आप को, कि आप साधक हो, कि गुरु पद पे हो, कि लुटेरे हो। ये आपको भी तय करना है। आप अगर साधक रहोगे तब आपको गुरु मिलेगा, गुरु रहोगे तो साधक मिलेगा, आप लुटेरे रहोगे तो लुटेरा मिलेगा। बस ये आप समझ लो। ज्यादातर मैंने देखा कि गुरुओं ने जिंदगी को नर्क बना दिया है। आज के जो गुरु हैं उन्होंने जिंदगी को नर्क बना दिया। इसलिए कि मैं भी वहीं से आया हूँ। हमने उसे पार करने में क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मैं जानता हूँ। नाइन्टी 99% लोग बस जीवन को नर्क बनाने में लगे हैं। लोगों को 99% मैं बोल रहा हूँ। 1% है जो सतमार्ग बताते हैं। उन तक हम पहुंच जाएं तो बड़ी बात है, सौभाग्य है हमारा। 99% लोग जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। इसलिए कि मैं भी वहीं से निकला हूं ना, मैं भी उसी दलदल से निकला हूं। इसलिए समझ के साथ यात्रा करो, सूझबूझ के साथ यात्रा करो। बात समझ रहे हो? आपको तो कोई उचित सलाह देने वाला भी है, मुझे तो नहीं था जिंदगी में। नहीं, हमारे को तो और पहले ही मिले हैं उचित सलाह। आप तो फिर आप तो जीवन गुरु हैं, आपसे तो मिले रहा है सब कुछ। मुझे तो अपने जीवन में हम एक दिन का कहीं एकांत नहीं पाए। हाँ, नहीं, आपको तो कष्ट ही कष्ट, 9 साल कष्ट ही कष्ट झेले हैं आपने, हम जिस पूरे 9 साल। जहाँ पे दीक्षा लिए थे, हमने वही कहा कि कुछ दिन मैं साधना करना चाहता हूँ, एक रूम दे दो।
कई एकड़ में आश्रम है, गांजा पीने वालों को जगह है, लेकिन अपने साधना करने के लिए मुझे एक दिन भी उन्होंने एकांत नहीं दिया, नहीं दिया। और कई एकड़ में आश्रम है, रूम की कमी नहीं है, हाँ नहीं, वो कोई कहाँ कमी नहीं है। कमी होगी। बिल्ली को साड़ी खिलाएंगे, बिल्ली को दूध पिलाएंगे, लेकिन आदमी को नहीं, साधकों के नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ नहीं, ऐसा है मतलब उनके लिए इंसान से अच्छे जानवर है। जानवर। हाँ, बिल्ली को दूध पिलाएंगे, बिल्ली साड़ी खाएगी, कौवा आके बिस्किट और दूध पिएगा, लेकिन आदमी साधक के लिए एक गिलास दूध नहीं, और साधक के लिए एकांत नहीं। क्या? हाँ ये मैं खुद जहाँ से दीक्षा लिया था उस आश्रम की बात बता रहा हूँ, अपने गुरु स्थान की बात बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा सदगुरु ढूंढ। मैं निकल गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, कई एकड़ में आश्रम है। क्या? कई एकड़ में आश्रम है, आश्रम की कमी नहीं है, मतलब जगह, आश्रम मतलब जगह की कमी नहीं है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 12 साल में उन्होंने एक दिन भी एकांत जीने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उस आश्रम में नहीं रहा, हफ्तों भी रहा, महीनों भी रहा, लेकिन एक घुटन में ही रात दिन गुजरा। क्या? एकांत नहीं पाया। क्या? एकांत नहीं पाया। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो नहीं पाया, लेकिन मैं आने वाले साधकों के लिए कुछ करूंगा जिंदगी में। मुझे तो नहीं मिला, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी न कभी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा ज्ञान और ऐसा व्यवस्था करूंगा कि जहाँ कोई साधकों को कमी ना हो। एक दिन का एकांत नहीं बोला भी मैंने, ऐसा नहीं कि मुझे एक रूम दे दो, हमें साधना करना है, लेकिन दिया नहीं। ये है, हमारी सिस्टर ने मेरी बहुत मतलब सहायता की है। हाँ, मेरे जीवन में मेरी बहन ने बहुत सहायता की साधना में। अगर उसे मैंने कह दिया कि नहीं आज तुझे, अगर मैं कह दिया तो वो मतलब हर वक्त तैयार रहती थी सेवा के लिए। अगर कुछ भी करना पड़े, अगर कह दिया कि नहीं कोई आना नहीं चाहिए देखना, तो फिर कोई दरवाजा छू नहीं सकता, इतना ख्याल रखती थी, इतना ख्याल रखती थी। समझ रहे हो? इतना ख्याल रखती थी। बैठो। क्या वो आया था फिर वापस नहीं आया? चलो देख लेंगे बाद में, ऐसा अभी सत्संग चल रहा है। मैं भी इधर आ रहा तो मैं इसलिए रुका। ठीक है, और बढ़िया है? बढ़िया। हाँ, बताना फिर जल्दी। जा रहे हो? हाँ। ठीक है, फिर आना। तो यही है। कहीं भी गया आश्रम में, कभी मुझे गुरु आश्रम से चलो ठीक है, वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ तो देना चाहिए था, नहीं तो आपको दीक्षा ही नहीं देना चाहिए था ना, दीक्षा दिए ठीक तो वहाँ है। जगह मिलना चाहिए। हाँ, या तो देना ही नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद और कहीं भी नहीं मिला, बस बड़े बड़े आश्रम हैं,
आप जाओ, अगर साधक बन गए हो तो बस उनके सेठों की, उनके भक्तों की थाली धो, नहीं, थाली धो। अगर आपके पास पैसा है तो आप थाली आपका कोई धोएगा, अगर आप गरीब हो तो आप किसी की थाली धो। बस यही है आश्रमों में ज्यादातर, 99% लोग। लेकिन एक दिन अगर बोलो कि नहीं, मुझे एक आध 2 महीने यहाँ रह के साधना करना है और मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो निकलो। एसी रूम मिलेगा लेकिन पैसे हैं क्या, ये हालत है। बस दान के नाम से। तो ये तो एक तरह से होटल हो गया। आश्रम कहाँ रहा, आश्रम कहाँ रहा, ये बताइए। ये तो होटल हो गया, नाम का आश्रम है, चला रहे हैं होटल। साधकों को जगह नहीं मिलेगी, सेठों को मिलेगी। क्या चाहिए, एसी चाहिए, चाय कॉफी नाश्ता समय पे आ जाएगा। और ये जो चले थे भगवान को ढूंढने, सेठों का गिलास बर्तन मांजने लगे। हाँ, समझ रहे, यही सब हैं बातें। इसलिए आप लोग लाभ लीजिए और अपनी यात्रा करिए। और अपने आप से पूछिए, क्या सच में ही यात्रा करनी है कि नहीं। पहले तो अपने आप से पूछ लो। या तो और काम बाकी हो तो निपटा लो, और अगर शब्दों का रस लेना है तो खूब ले लो। लेकिन जब निकलो तो सच में निकलो। क्या सच में हमें ये यात्रा करनी है या नहीं। और नहीं तो और रस ले लो, शब्दों का रस ले लो, भोग भोजन का रस ले लो, जितना लेना है ले लो। लेकिन यात्रा करना तो एक दिन करना, तो पूरी तरह करना। नहीं तो मत करो ना, क्या जरूरत है, क्यों समय बर्बाद करना। क्योंकि आपका तो हो रहा है, लेकिन आपके साथ और किसी का हो रहा है। आप अपने लिए बैठे हो, एक व्यक्ति आपके लिए बैठा है, उसका और कोई भी काम नहीं है। तो कम से कम आप अपने लिए तो पूरी तरह बैठो। मुझे ऐसा नहीं इस काम से मुझे पाप या पुण्य या मैं सत्कर्म कर रहा हूं मुझे कुछ मिलेगा। अब मुझे पक्का मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं ज्ञान में ही फिक्स कर लिया था। जब मैं 2011 में निकला था तभी मैंने पक्का कर लिया कि सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ करना है। ये बालक, उनको बोलो आवाज कम कर दे और ईयरफोन रखा करो। इतने दिनों से मैं बोल रहा हूं, कोई बोलने का मतलब थोड़ी ना होता। एक बात को अगर बार बार रिपीट करना पड़े तो फिर आप क्या कर रहे हो। एक व्यक्ति आपको एक बात के लिए अगर बार बार रिपीट करे तो कोई मतलब थोड़ी ना है। इतनी समझ हमारे में होनी चाहिए, इतनी समझ हमारे में भी होनी चाहिए। तो एक बात को लेके अगर रोज आदमी टोके तो कोई मतलब थोड़ी ना है, फिर आप क्या हो। तो कहने का मतलब मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। और इस पे मैं बना रहा। क्या परिस्थितियां डगमगाई, ऐसा नहीं कि 2011 से उठ के सीधा 20 में ऐसे आ गया। स्थितियां डगमगाई, भूखा सोया, गाली सुना, अपमान सहा, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारी, एक तरफ भूख, एक तरफ भोजन सामने है, लेकिन कर नहीं सकते। करे तो गिरे और छोड़ो तो मरो। ये इस स्थिति में हमने जिंदगी को जिया है। करो तो गिरो, नहीं करो तो मरो। तो कहने का तात्पर्य ये है
इसलिए एक दिन की भी यात्रा हो लेकिन पूरी तरह हो। अपने आप से पूछ लीजिए, क्या सच में आपको आध्यात्मिक यात्रा सच में करनी है, स्वयं की यात्रा की नहीं? पूछ लीजिए। और भी रस भोग करना है कर लो खूब, लेकिन एक दिन के लिए निकलो, लेकिन सच में निकलो। कम से कम जिंदगी का एक दिन तो अपने लिए जियो। मिक्स करके टॉकटेल मत बनाओ, नहीं टॉकटेल जूस मत पियो, मिक्स मत जियो, मिक्स बंद करो। मिक्स से ही हमारा जिंदगी नर्क हो गया है। मिक्स जो भी आया मिक्स ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब लाओ। मिक्स में जीवन मत जियो। जीवन को खुल के जियो, जीवन को खुल के जियो। समझ गए? सच में जियो, जहां हो वहां होकर जियो। सो तो सच में सो, जागो तो सच में जागो, किसी से बात करो तो सच में करो। सच में जिंदगी को जीना सीखो, जियो, जहां भी रहो सच में जियो। एक दिन भी अपने लिए जियो, एक दिन भी कम नहीं होता। जी के तो देखो, लेकिन पूरी तरह। ये घोंसला बना रही है ना, तो दौड़ा रही है गिलहरी चूहों को वहाँ वो भी रहती है, छोटी छोटी चुईया है। समझ रहे हैं? जी। हाँ,